इंदौर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर डबल चौकी में फंदे में फंसे 3 साल के नर तेंदुए के शिकार पंजे काट कर ले जाने, दांतों को उखाड़ने के मामले में डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई खुलासे किए हैं। डीएफओ मिश्रा ने इस मामले में एक आरोपी मय तेंदुए के कटे पंजे और घटना में प्रयुक्त हथियारों के साथ गिरफ्त में लिया है। वहीं उन्होंने किसी भी वन कर्मी की लापरवाही से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है। डीएफओ ने बताया कि आरोपी के बेटे के मोबाइल से एक वीडियो मिला था, जिसके आधार पर दिनेश नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने जंगली सुअर को पकड़ने के लिए लोहे का फंदा लगाया था, लेकिन उसमें तेंदुआ फंस गया, जिसके बाद उन्होंने तेंदुए के हाथ, नाखून और दांत को काट दिया और बाजार में बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच वन विभाग की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। इनकी टीम गठित थी, इन्होंने अपनी सब कमेटी टीम बनाई थी और इन्होंने पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग की। कम से कम आसपास के 5-6 गाँव में जाके सबसे पूछा और जो हमारी फॉरेस्ट की इंटेलिजेंस है, हमारे चरवाहे रहते हैं वहाँ पे, जो हमारी समिति के लोग हैं, सबसे पूछताछ की इस घटना के बारे में। बहुत मशक्क़त के बाद रात में लगभग 3 से 4 के बीच में किसी ने बताया कि एक लड़का है जिसके पास कुछ इस टाइप के वीडियो हैं, उससे भी एक बार मिला जा सकता है। तो इन्होंने इस क्लू पे उस बच्चे तक पहुँचे, इन लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुमने कुछ ऐसा देखा है क्या। वो पहले बहुत घबरा गया, फिर उसने बताया कि हाँ, हमने ऐसा देखा है यहाँ तेंदुआ मरे हुए, और उसका फ़ोटो मैंने वीडियो भी बना लिया है। तो बहुत पूछने के बाद उसको बहलाने फुसला के इन्होंने पूछा, 12 साल का बच्चा था। फिर उसने धीमे से अपना मोबाइल दिया कि आप देख सकते हो, वीडियो बनाया। जब उस वीडियो को देखा गया, वो लगभग 3-3:15 बजे का वीडियो था, 29 नवंबर के 3 बजे का वीडियो था। तो उसमें ये देखा गया कि तेंदुआ के समस्त अंग जो हैं सुरक्षित हैं। मरा हुआ तेंदुआ है लेकिन समस्त अंग सुरक्षित हैं। तो इसके बाद में चूँकि इस घटना को अंजाम दिया गया था, इसके बाद धीमे से पूछा गया कि भाई तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो उससे धीमे धीमे उसके पिताजी से पूछताछ की गई। तो उन जैसे पहले पूछा गया तो श्री दिनेश जी थे उनके पिताजी, वो बहुत ही घबरा गए, परेशान हो गए। तो फिर इन लोग को थोड़ा सा उस पर शक हुआ। उन्होंने पूछा कि भाई आप बताओ क्या है, क्या घटना है। तो वो जवाब कुछ उल्टे टेढ़े दे रहे थे, तो इससे शक और बढ़ा। फिर बीच में इन्होंने सीरियल डेटा भी हम लोग को तब तक प्राप्त कर चुके थे पुलिस विभाग से, उसको भी एनालाइज कर रहे थे कि इनके फ़ोन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान कि इन्होंने कहाँ का कॉल किया है। हालांकि इनके कॉल बहुत ज़्यादा नहीं थे इधर उधर, फिर भी हम लोगों ने पूछताछ शुरू कर दिया। धीमे धीमे करते हुए साइकोलॉजिकली इनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया और धीमे धीमे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये घटना हुई थी और वो तेंदुआ वहाँ पे था। और हमने अंत में स्वीकार ही कर लिया कि हमने उसके पाँव को काटा और दांत को भी डैमेज करने का कोशिश किया। तो पूछा गया कि क्यों आपने ऐसा किया। तो अमूमन वो सुअर, जंगली सुअर का शिकार करते हैं फंदा लगा के, और चिड़ियों को भी मारते हैं। एयरगन भी बरामद हुए, उनके यहाँ से सर्च भी किया गया। तो तमाम ये हथियार जो आपके सामने इसमें दिख रहे हैं बरामद किए गए। ये छोटे छोटे हथियार हैं जो वन्य प्राणियों के शिकार में प्राय इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर उनसे पूछने पे इन्होंने जाके बताया अपने घर के पीछे इन्होंने एक सागौन के वृक्ष के पीछे इन पंजों को चुरा दिया था। तेंदुए के जो पंजे उन्होंने काटे थे, स्वीकार भी किया उन्होंने कि हमने कुल्हाड़ी से उसके पंजों काटे थे, क्योंकि हम उन्हें पता था कि ऐसे कोई नाखून होते हैं, उन्होंने सुन रखा था कभी कि इसको कहीं बेचने से कुछ पैसे मिल सकते हैं। फिर हम उन्होंने बहुत प्रयास किया उनके सीरियल डेटा से, कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्टेट लेवल का या बड़े लेवल के गिरोह के वो पार्ट हैं, बट अमूमन अभी तक तो ऐसा कोई कनेक्शन हम लोगों ने इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कहीं पार्ट हैं। उन्होंने इस प्रत्याशा में ही इसको, जो हमने अभी जांच में पाया, प्रत्याशा में ही इन्होंने उसको उसके पंजे को काटा था कि इसके नाखून को बेच के हम लोग कुछ इसमें राशि या पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है, यहाँ तक अभी तक हम लोग ने पहुँच पाए। और फाइनली अब चूँकि पंजे मिल गए और वो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि इस कुल्हाड़ी से काटा है, और बहुत ही लॉजिकली कनेक्टेड है कि उस कुल्हाड़ी से पंजे को काटा सकता है। तेंदुआ के पाँव को काटने के लिए कोई छोटी छुरी से नहीं काट सकते हैं, और जैसा कटा हुआ है एक चॉप किया गया है उसको, तो कुल्हाड़ी का हैमरिंग जरूरी है उस चॉप करने के लिए। तो ये इससे हम लोग यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे। इसमें एक ही आरोपी है, वो उनके पिता ही हैं, श्री दिनेश जी उस बच्चे के पिता हैं, और उसके थ्रू ही हम लोगों ने पहुंच पाए। फिलहाल वन विभाग की टीम इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IANN न्यूज़, इंदौर।